जब महाकारुणिक बुद्ध अपने भिक्षु संघ को लेकर के मगध के राजगृह में पहुंचे, तो यह सूचना सब जगह पहले ही फैल चुकी थी कि उर्वेला कश्यप और उसके दोनों भाई और उनके 1000 शिष्य बुद्ध के अनुयायी हो गए हैं। वो उनके महान संघ में शामिल हो गए हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जिनके लिए यह कहा जाता था कि उर्वेल कश्यप को जीते जी मोक्ष मिल गया है, वो बहुत ज्ञानी है और उसका प्रभाव बहुत दूर तक है। इस प्रकार का महान व्यक्तित्व एक नवयुवक बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया और निसंदेह ऐसा महान व्यक्तित्व हमें देखना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं लोगों के बीच में थी। हर कोई अपने अपने ढंग से बात कर रहा था कि इन जटिलों को कोई समझा करके अपने संग में शामिल कर ले, इनके मत को बदल दे। ऐसा कैसे हुआ? ये तो बहुत संकल्पवान लोग थे, ये तो बहुत कठोर लोग थे, ये तो बहुत निश्चय करने वाले लोग थे। अचानक क्या घटना घटित हुई होगी? सबके मन में इस प्रकार की बातें थी। पूरे नगर से लोग निकले, सैकड़ों हजारों की संख्या में, और तथागत से जाकर के मिले। लोगों ने तथागत से उनका कुशल क्षेम पूछा, यात्रा के बारे में पूछा, अन्य प्रकार नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। परंतु बीच में सुगबुगाहट भी चल रही थी कि यह क्या घटना घटित हुई और यह किस प्रकार हुआ। उस पूरे एपिसोड को समझने के लिए, उस पूरी बात को जानने के लिए लोग बहुत ललायत हो रहे थे। परंतु कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर बुद्ध से नहीं पूछ रहा था कि ये सब क्या घटनाएं घटित हुई। परंतु बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध जानते हैं दूसरों की मनों की बात। वो सम्यक संबुद्ध है, वो तथागत है। वो पहचान गए लोगों की बात को कि लोगों के मन में किस प्रकार की इच्छाएं हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं। और राजा बिंबिसार के माथे पे भी बड़ी चिंता की लकीरें हैं। वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि मैं पहले नमस्कार किसे करूं, कि बुद्ध को करूं या फिर इन कश्यप बंधुओं को करूं। तो तथागत ने कश्यप को कहा कि हे उर्वेल कश्यप, तुम बहुत महान हो, तुम अग्निहोत्र हो और तुम्हारी ख्याति बहुत दूर तक है। आखिर क्या कारण रहा कि तुमने अग्निहोत्र का त्याग कर दिया? उर्वेल हाथ जोड़ करके कहता है कि हे तथागत, मैंने अग्निहोत्र का त्याग इसलिए किया कि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ रूप, शब्द, गंध, स्त्री, इनकी कामना के लिए किए जाते हैं, स्पर्श की कामना के लिए किए जाते हैं। और मैंने यह जान लिया कि ये सब अपवित्र है, ये सब अशुद्धि है और यह पूरा का पूरा विकारों का घर है। इसलिए तथागत, मैंने यज्ञ, याग और बलि कर्मों का त्याग कर दिया है और मैं अब इन सब से मुक्त हो गया हूं। तब पूछते हैं तथागत कि हे हे उर्वेल कश्यप, कि इन सब से मुक्त होने के बाद
ऐसी क्या घटना घटित हुई, तुमने यह कहां से प्रेरणा ली कि तुम मुझसे मुक्त हो जाओ? वह जो घटना है उसको बताओ। और ऐसा कौन मार्गदर्शक है कि तुम जिसके सानिध्य में यह निर्मल पथ पर अग्रसर हो रहे हो, अपने जीवन को तुमने पूर्णतः बदल लिया है। रुवेल कश्यप उठता है, अपने वस्त्र को एक कंधे पर लेता है और हाथ जोड़ करके कहता है, हे तथागत, आप मेरे शास्ता हैं। मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपसे जाना है कि व्यक्ति का भला अरहत पद पाने में है, मोक्ष पद पाने में नहीं। हे तथागत, मुझे आपके सानिध्य में अरहत होना है। आज से आप ही मेरे शास्ता हैं, आप ही मेरे आचार्य हैं। मुझे आपसे सीखना है और मैं आपसे सीख रहा हूं। इतनी बात सुनी तो सभी लोगों की शंकाओं का समाधान होगा और राजा बिंबिसार ने उठ करके तथागत बुद्ध को वंदन किया, अभिनंदन किया उनका, और कहा कि हे तथागत, निश्चित रूप से आप ही सम्यक संबुद्ध हैं। मुझे ये पूर्ण निश्चय हो गया है, क्योंकि ये जो जटिल है, कश्यप बंधु है, इनके मत को बदलना हंसी खेल नहीं है। ये बहुत रूढ़िवादी लोग हैं और ये अपनी जकड़ताओं में इतने जकड़े हुए हैं कि इनका वहां से निकलना दूभर था। आप ही ऐसे बंदी छोड़ हैं, आप ही ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि इनको वहां से आजाद करा के लाए। आपने इनके सब प्रकार के बंधन काटे और निसंदेह इनके नहीं, हम सबके बंधन भी आप काटेंगे। हम आपके धम से, हम आपके संग से और आपसे बहुत प्रभावित हैं। हे तथागत, आपका जो धम है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो उपदेश है, वह ढके हुए को उघाड़ देता है, औंधे को सीधा कर देता है, अंधेरे में रोशनी करता है। हे तथागत, मैं मेरी पूरी प्रजा सहित आपकी शरण में हूं। रुवेल कश्यप निसंदेह लोगों में बहुत पूजनीय था, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु जब से उसने बुद्ध का सानिध्य प्राप्त किया, तब से उसने अपनी सब मर्यादाएं छोड़ करके धम्म और संघ की मर्यादाओं को धारण किया, और उनको धारण करने से उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। और उसके बदलने से राजा बिंबिसार बदले, और राजा बिंबिसार के साथ साथ उनकी पूरी प्रजा बदली, और सब ने एक स्वर में एक साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि उच्चारण किया। और पूरा नगर बुद्ध का उपासक होगा, इस बात की घोषणा उन्होंने की। राजा बिंबिसार अब हाथ जोड़ करके तथागत को कहते हैं कि हे तथागत, युवा अवस्था में मेरे 5 संकल्प थे, मेरी 5 इच्छाएं थी। मेरा ये विचार था कि मैं राजा बनूं, मेरा अपना राज्य हो। हे तथागत, मेरा राज्याभिषेक हुआ और मैं राजा बना। जो दूसरी मेरी इच्छा थी, मेरे मन में यह संकल्प चल रहा था कि मेरे उस राज्य में सम्यक संबुद्ध आए, एक मनुष्यों के ऐसे महान शास्त्र आए कि लोगों को अंधकार में प्रकाश दिखाए। यह मेरे मन की इच्छा थी।
तीसरा जो मेरे मन का संकल्प था कि इस प्रकार के जब सम्यक संबुद्ध आए, मनुष्यों के शास्त्र आए, तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहूं, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उन्हें भोजन दूं, मैं उन्हें आसन दूं, मैं उन्हें दान करूं। और तथागत कि चौथी जो मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे धर्मोपदेश लूं। और तथागत पांचवी जो मेरी इच्छा थी कि मैं उस धर्मोपदेश को अपने हृदय संगत करूं, हृदयस्थ करूं, अपने हृदय में उस उपदेश को मैं समाहित करूं और आचरण में उतारूं। हे तथागत, ये मेरी 5 कामनाएं थी, मेरे 5 मन के संकल्प थे, जो आज पूर्ण हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया तथागत। आप जैसा शास्त्रा पा करके मैं आज मुक्त हो रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं और मैं बहुत श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हे तथागत, मेरे शरीर में प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत और उपासक स्वीकार करें। कब तक? शरीर में प्राण रहते तक मुझे शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो हमारे मन में भी ऐसे संकल्प रहने चाहिए कि हम जब तक जिए, जब तक ये जीवन है, उस जीवन के अंतिम समय तक हमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीनों रत्न हैं, इनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास कम नहीं करना। हमें इस धम्म को फैलाने के लिए निरंतर कार्य करना है और यह निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आपको धम्म का ज्ञान हो गया, आप भिक्षु हैं, आप बौद्धाचार्य हैं, आप धम्माचार्य हैं, आप साधक हैं, आप आचार्य हैं, आप अनागारिक हैं, आपके मन में यह संकल्प है, आपके मन में भावना है कि मैं धम्म का प्रचार करूं, तो फिर धम्म के प्रचार के लिए जो महान राजा बिंबिसार का संकल्प था कि मेरे शरीर में प्राण रहने तक तथागत मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें, तो वैसा ही संकल्प हम लें कि हमारे शरीर में प्राण रहने तक हम इस धम्म के प्रचार और प्रसार में लगे रहेंगे। हम कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं बदलेंगे। हम विपदा, परेशानियां, दुख, तकलीफ, दबाव, टेंशन, चिंताएं आने पर भी हम धम्म के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह समझना जरूरी है कि धम्म आदि, मध्य और अंत तीनों में कल्याणकारी है। जब धम्म तीनों में कल्याणकारी है और यह कल्याण का मार्ग है, और फिर हम ही लोगों को यह बताते हैं कि बुद्ध सबके लिए कल्याणकारी हैं, सबके कल्याण मित्र हैं, तो हमें जो परेशानी आए, दुख आए, चिंता आए, टेंशन आए, घबराहट आए, तो हम भी बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ें। हम भी अपने वचनों पर, हम भी अपनी बातों पर अडिग रहें, अटूट रहें। और यह अटूटता ही भारत में धम्म का जो वृक्ष लगा है उसको सिंचने का काम करेगा। और यह हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो लोग जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, नागवंशी कहते हैं, राक्षस कहते हैं, द्रविड़ कहते हैं, दानव कहते हैं, वो सभी के सभी लोग बुद्ध के उपासक हैं, धम्म के मार्ग के गामी हैं। वो सभी संघ के सदस्य हैं और उनकी यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने संघ बना करके अपने जीवन में प्रशिक्षण लेकर के धम्म को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन को गति प्रदान करें। और जो राजा बिंबिसार ने अपने मन में संकल्प धारण किए और उनको उन्होंने जीते जी पूर्ण किया, तो आप भी ऐसे ही संकल्प धारण करें कि हम भी अपने जीवन में संकल्प धारण करें कि हम भी संपत्ति का अर्जन करेंगे, हम भी सक्षम होंगे, हम भी कम से कम 6 अंकों में वार्षिक आय प्राप्त करेंगे, ताकि इस धम्म को गति प्रदान की जा सके। जो दूसरा संकल्प ले लें मन में
कि आप प्रज्ञावान और शीलवान जो लोग हैं उनके सानिध्य में रहेंगे। प्रज्ञावान के साथ साथ शीलवान होना जरूरी है, क्योंकि अकेला प्रज्ञावान बहुत घातक है। प्रज्ञावान के साथ शील आना जरूरी है। अगर प्रज्ञावान है और शील नहीं है जीवन में, तो वह कुछ भी अनर्थ कर सकता है। उसे सामाजिक लोक लाज नहीं रहेगी, और जो सामाजिक लोक लाज नहीं रहेगी तो वह विस्फोटक बनेगा। इसलिए प्रज्ञावान और शीलवान लोगों के बीच में, वो जो भिक्षु हो, आचार्य हो, बोधाचार्य हो, गृह त्यागी हो, उन सब के सानिध्य में आप रहें। और तीसरा संकल्प लें कि आप उनकी सेवा करें, उनके स्नेह के पात्र बने, उन्हें भोजन दें, उन्हें बैठने बिछाने को आसन दें, उन्हें दान करें। और चौथा जो संकल्प लें कि आप उनसे धम्मोपदेश लें, उनसे सीखें, उनसे आचरण व्यवहार को आप जानें। और पांचवा संकल्प लें कि आप जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसको जीवन में उतारें, आचरण में उतारें, और उसी प्रकार आप अपना जीवन यापन करें। तभी धम्म भारत में स्थायी हो पाएगा। इसलिए विशेष रूप से जो युवा लोग हैं, युवा धर्मोपासक हैं, उनको यह कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें बात समझ में आ रही है तो वो भी नगर नगर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, बस्ती बस्ती जाएं और जा करके दुखी और संतापित जो लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, उनकी पीड़ा को शांत करें। हर एक व्यक्ति से बात करें, धर्म का मार्ग उसे दें, साधना का मार्ग उसे दें, कल्याण का मार्ग उसे दिखाएं। और क्या पता कि कहां राजा बिंबिसार बैठा हो और आपकी बात से, आपकी देशना से, आपकी वाणी से इतना प्रभावित हो जाए कि वो फिर अनंत काल तक धर्म को बढ़ाने के लिए अपना समय, धन, बच्चे, प्रजा, जितने संसाधन हैं, वो सब इस आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दें। ये बहुत जरूरी कार्य है। इसलिए जहां जिसको समझ में आए, जहां जितना समझ में आए, उतना उतना काम आप लगे रहें, और लगना ही पड़े।